नमस्कार। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। डांगा पोसी में गोकुल गोप एवं मनीष गोप की स्मृति में 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के फाइनल और समापन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा भी शामिल हुई। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्होंने फाइनल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में रेलवे की एडीईएन हरिराम त्रिपाठी, एडीएमए रंजीत कुमार, एसएस पति, बीके कुंड, संतोष कुमार और के उमेश शामिल हुए। प्रतियोगिता के फाइनल में अरुण 11 को जस्ट टू इट की टीम ने पेनल्टी शूटआउट के जरिए पराजित कर दिया। विजेता टीम को सांसद गीता कोड़ा ने 1 लाख रुपए और ट्रॉफी प्रदान किया, जबकि उप विजेता टीम को पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने ट्रॉफी और 65,000 रुपए नगद का पुरस्कार प्रदान किया। तीसरे नंबर पर रही टीम को 25,000 रुपए नगद एवं ट्रॉफी और चौथे स्थान पर रही टीम को भी 25,000 रुपए नगद का पुरस्कार और ट्रॉफी दी गई। प्रतियोगिता के दौरान व्यक्तिगत रूप से बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी पुरस्कृत किया गया। आबुआ आवास योजना के चयनित लाभुकों की सूची में विसंगति का आरोप लगाते हुए आदिवासी किसान मजदूर पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मंझारी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य माधव चंद्र कुंकल के नेतृत्व में टांगर पुखरिया, धारा, काटभारी, कोकचो और तुईबाना के ग्रामीण लोवाहतु चौक से पदयात्रा कर प्रखंड कार्यालय तातनगर पहुंचे और धरना दिया। ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम सभा के माध्यम से चयनित लाभुकों का जियो टैग न होकर गांव के सक्षम नौकरी पेशा वाले लाभुकों का आबुआ आवास हेतु जियो टैग किया जा रहा है। जिला परिषद सदस्य माधव चंद्र कुंकल ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सरकार ने बिना किसी तैयारी के चुनाव को देखते हुए आबुआ आवास की घोषणा कर दी, लेकिन चुनाव से पूर्व 3 लाख का आवास देने के वादे के विपरीत 2 लाख रुपए का आवास देने की घोषणा कर रही है। इसमें भी लाभुकों के चयनित सूची में भारी विसंगति है। माधव ने कहा कि ग्राम सभा के चयनित लाभुकों के सूची को नजरअंदाज कर राज्य के सचिवालय के एसी कमरों में बैठकर आवास की सूची तैयार की गई, जिस सूची में संपन्न लोगों के नाम को चयनित किया गया है। अगर सरकार विसंगति युक्त सूची को संशोधित नहीं करती है तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। वो आवास योजना जो है सरकार की महत्वाकांक्षी योजना था, जिसके तहत जो तमाम जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो आवासहीन है, जो भूमिहीन है, जिनको अपना पक्का मकान नहीं है, ऐसे लोगों को आवास देने का सरकार का लक्ष्य था। लेकिन सरकार के द्वारा सही प्रैक्टिस नहीं करने के कारण जो है आज ये योजना धरातल पर फेल होता नजर आ रहा है, जिसका मुख्य कारण है कि ग्राम सभा के द्वारा जो लाभुकों को चयनित करके प्रखंड कार्यालय को सुपुर्द किया गया था, उन लाभुकों को चयनित ना करके जिला मुख्यालय से, राज्य के मुख्यालय से जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से फिल्टर करके ऐसे लाभुकों को भी चयनित कर लिया गया जो कि सक्षम है, सिर्फ पंजीकृत थे। ऐसे लाभुकों को फिल्ट्रेशन के माध्यम से चयन कर लिया गया, जिसके कारण जो है अब ऐसे लाभुकों का जो चयनित हो चुके हैं आपका सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपका राज्य कार्यालय से, तो ऐसे लाभुक का अब जीटेक हो रहा है और ऐसे लाभुकों का खाते में पैसा भी मिलने जा रहा है। तो जिसका लोग पुरजोर विरोध करते हैं। हमारा सरकार से एकमात्र यही मांग है कि सरकार जो है ग्राम सभा के द्वारा जो सूची प्रखंड कार्यालय को उपलब्ध कराया गया था, उन सूची को आधार मानते हुए जरूरतमंद लोगों को, योग्य लोगों को आवास का सुविधा उपलब्ध कराया। और सरकार ने जो वादा किया था 3 लाख रुपये का आवास देने का, 3 लाख रुपये का आवास देने का वादा को पूरा करे और तमाम मेहनत का गरीब लोगों को आवास देने का काम करे। इसी मांगों के साथ आज हम लोग का 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम था। अगर सरकार सॉफ्टवेयर के जो त्रुटिपूर्ण कार्य है उसको सुधार नहीं करता तो बड़े पैमाने पर जिला मुख्यालय को घेरने का काम करेंगे और जनता के हक को आगे बढ़ाने। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है? अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम।
वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग, पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में चल रहे 8वीं अशोक कुमार जैन जिला नॉकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतर्गत आज खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में चक्रधरपुर क्रिकेट क्लब ने नेशनल क्रिकेट क्लब बड़ा जामदा को मात्र 4 रनों से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर खेले गए मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चक्रधरपुर क्रिकेट क्लब की टीम ने निर्धारित 30 ओवर में 5 विकेट खोकर 210 रन बनाए। जीत के लिए निर्धारित 30 ओवर में 211 रनों का पीछा करने उतरी नेशनल क्रिकेट क्लब बड़ा जामदा की टीम ने भी भरपूर प्रयास किया, लेकिन पूरे 30 ओवर खेलकर 8 विकेट के नुकसान पर 206 रन ही बना पाई और मात्र 4 रनों से मैच गंवा बैठी। हालांकि बड़ा जामदा के 4 विकेट मात्र 22 रन के स्कोर पर ही गिर गए थे, लेकिन बाद के बल्लेबाजों ने जबरदस्त संघर्ष कर मैच को अपने पक्ष में करने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन नाकामयाब रहे। सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा ने सोमवार को मझगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डीएमएफटी मद तथा सांसद निधि से बनने वाले गार्ड वॉल और पीसीसी सड़कों का शिलान्यास किया। स्थानीय लोगों ने सड़कों की स्थिति से सांसद को अवगत कराते हुए समस्या समाधान करने का आग्रह किया था। मामले पर संज्ञान लेते हुए सांसद ने सांसद निधि से पीसीसी सड़क तथा गार्ड वॉल निर्माण करवाने की स्वीकृति दी। स्थानीय लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए सांसद गीता कोड़ा के प्रति आभार व्यक्त किया। सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं की जहां भी स्थानीय लोगों को आवश्यकता है, समस्या समाधान के लिए निश्चित रूप से उचित पहल की जाएगी। स्थानीय लोगों की समस्या सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने की दिशा में विभागीय पदाधिकारी कार्य करें, ताकि स्थानीय लोगों को आसानी से मूलभूत सुविधाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाए। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है, तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली से रहस्यमय तरीके से गायब होने के बीच उठते तरह तरह की शंकाओं के बाद राजधानी रांची से लेकर जमशेदपुर तक झामुमो नेता और कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। राजधानी रांची में जहां राज्य के अलग अलग जिलों से झामुमो समर्थकों का जुटान हुआ है, वहीं जमशेदपुर में झामुमो नेता नेशनल हाईवे पर धरने पर बैठ गए हैं, जिससे लंबी दूरी की गाड़ियां जहां तहां जाम में फंस गई है। उधर राजधानी रांची में सत्ताधारी दलों के मंत्री और विधायक पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास, गवर्नर हाउस, बीजेपी मुख्यालय, ईडी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
वहीं पूरे रांची को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। झामुमो नेता लगातार केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार ईडी के माध्यम से झारखंड सरकार को डराने का, धमकाने का असंवैधानिक कार्य कर रही है और जिस तरह से दिल्ली में भी आज जिस तरह की घटनाएं हम लोगों को जानकारी में आई है, जिस तरह से दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है, ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक है और झारखंड के जनता को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को रोड पर आने पर विवश किया गया है। विवशतावश आज हम रोड पर आए हैं और जब तक केंद्र सरकार की ये तानाशाही रहेगी, भारतीय जनता पार्टी इस तरह से असंवैधानिक कार्य करता रहेगा, तो झारखंड की जनता सड़क पर आएगी और ये आने की मजबूरी और इससे जो भी नुकसान होगा, इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार है। जमशेदपुर के साक्षी थाना परिसर में सोमवार को गुम हुए मोबाइल के वितरण के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। इस कैंप में कुल 351 खोए हुए मोबाइल को उनके धारकों को लौटाया गया। इस वितरण समारोह में एसएसपी किशोर कौशल, सिटी एसपी मुकेश लुनायत, ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग, डीएसपी सीसीआर अनिमेश गुप्ता समेत शहरी क्षेत्र के थाना प्रभारी मौजूद रहे। वितरण समारोह में अपने खोए हुए मोबाइल को पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। लोगों का कहना था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके मोबाइल उन्हें वापस मिल पाएंगे। जमशेदपुर पुलिस के प्रयास से उन्हें अपना मोबाइल वापस मिल गया। इस मौके पर एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि इसके लिए पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह वितरण समारोह का 7वां चरण है और उनके लिए यह पहला समारोह है। उन्होंने बताया कि उन्होंने भी अपना मोबाइल खोया है, इसलिए उन्हें इसकी जानकारी है कि फोन खोने से कितनी सारी समस्याएं आती है। पुलिस का लगातार प्रयास रहता है कि जनता की समस्या को खत्म करे। इसी दिशा में जमशेदपुर पुलिस कार्यरत है। जमशेदपुर पुलिस हर संभव प्रयास करेगी और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। अब तक कुल 1788 मोबाइलों को लौटाया जा चुका है। हैं या चोरी हो जाती है, उसको लगातार हम लोग टेक्निकली फॉलो करते हैं और उसी चरण में आज 7वीं बार 351 फ़ोन्स हम लोग जो है उनके जो रियल ओनर्स हैं उन तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें कि टेक्निकल सेल का जो प्रयास है और जिनका एफर्ट है वो काबिल तारीफ रहा है। थाना प्रभारियों ने भी काफ़ी ज़्यादा रिकवरी की है, जिसके लिए मैं उन्हें भी बधाई देना चाहूँगा और जिन लोगों ने भी इसमें अच्छा काम किया है उन सबको निश्चित तौर पर प्रशस्ति भी दी जाएगी और पुरस्कृत भी किया जाएगा। थैंक यू। हमारे बीच हमारे बुजुर्ग नागरिक हैं, चरण में अलग अलग है। कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो अभी तक हम लोग लगभग 1700 से 1800 के आसपास फोन हम लोगों को रिकवर करके आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।